अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अभी यही जस्ट अभी पहुंचे घर, खाना खाए हैं। अभी आपका ही नाम ले रहे थे, तब तक आपका फोन आ चुका। चलिए ठीक। जी, तो रुक के हाँ। लगाएं या मतलब ठीक है टाइम? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। जी, अब पूछिए, अब क्या पूछना है। आप मुझे बिल्कुल शुरू से बताइए कि हाँ, शुरू सबसे से अब पहली आपको बार बता। कैसे क्या हुआ था। जी जी 2019 में जी बदरुद्दीन का और बाबू सलाम जो है, अशरफ मरहूम आशिक अली का लड़का, जी जी। उनका बाबू सलाम का जो छोटा वाला भाई है नौशाद। नौशाद चश्मा हाँ। लगाता है। हाँ, नहीं, इरशाद चश्मा लगाता है ना, न- नौशाद जो गोरे नियर है, हाँ 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 हाँ। उसी का शादी पड़ा था। जी तो 2019 में शादी में हम गए थे यहाँ से अपने फैमिली के साथ। जी। तो जब जा रहे थे तो रास्ता में आदित्य रोशन मिला। जी जब आदित्य रोशन मिला तो उनसे हमारा बातचीत होने लगा। बातचीत होते होते वो कारोबार के बारे में पूछा, तो हम कारोबार के बारे में सब बताए उससे उनको। पहले आप आदित्य रोशन को नहीं जानते थे? नहीं नहीं, हम उनको नहीं जानते थे। जी। तो जब वो मुलाकात हुआ तो वो अपना कारोबार के लाइन हमको बताया, तो हम बोले कि हाँ, ये चीज़ तो हम करते हैं। तो बोला ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले हम तो जाएंगे जबलपुर। बोले हम भी जबलपुर जाएंगे। तो बोला कि एक काम कीजिए, हम तो रामपुर में रहते हैं। तो हम बोले हम शादी में आए हैं। तो बोला ठीक है, आप शादी से फ्री हो जाइए, उसके बाद हम लोग मिला जाएगा। हम बोले ठीक है। तो शादी उदी हो गया। तो हम लोग को मालूम था कि एक शादी है, बाकी वहां जाने के बाद मालूम चला कि दो शादी है। हम लोग को शादी का कार्ड मिला था सिर्फ बाबू सलाम का, हाँ, नौशाद का। बाकी बदरुद्दीन का लड़का का मालूम नहीं था। शहजाद तो का। भाई हाँ, शहजाद का। शहजाद से जो सबसे बड़ा है। जी जी, सबसे बड़ा शहजाद ही है, फिर सज्जाद अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी हो। तो हमको मालूम चला, तो हम बोले कि भाई जब आ गए, खानदान का मामला है। तो उनके वाइफ जो है, बदरुद्दीन भाभी जो है, रोकने लगी। बोला अरे हीरा, आ गए हो तो अब शादी में शामिल हो जाओ। चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, होने दो, जाने दो। हमें ठीक है, चलो शामिल हो गए। जिस दिन सजाद का वलीमा था, जी उसी दिन जो है आदित्य रोशन हमको फोन किया, करीबन 10:30-11 बजता रहा दिन। जी। तो हमसे पूछा कि आप कहाँ पर है? तो हम बोले कि देखिए हम गोहलपुर में मुन्ना होटल के पास में है। जी। तो बोला ठीक है, हम आ रहे। दो आदमी के संग में आया। आने के बाद हमसे बातचीत किया। बातचीत करने के बाद हम बदरुद्दीन से मिलाए, अशरफ अली से मिलाए, बाबू सलाम से मिलाए, शफीक से मिलाए, और अकबर अली जो है हाजी अली के दरगाह के पास में बैठे हुए थे, उनसे भी मिलाए। हाजी तो अली दरगाह जो आप लोग का मुन्ना होटल का बगल में है, गाजी मियाँ दरगाह। हाँ सॉरी, गाजी मियाँ का दरगाह, सॉरी जी। तो गाजी मियाँ का दरगाह के पास वो बैठे थे, तो उनसे भी मिलाए। मिलाने के बाद बातचीत हुआ। तो अशरफ अली से जब मिलाए थे, तो अशरफ अली पूछा कि भाई कहाँ रहते हो? तो बोला कि हम रहते हैं पटना का, और यहाँ हम रामपुर में रहते हैं, यहीं हमारा कारोबार होता है। तो बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हीरा भाई है, हीरा हमारा भाई है, उनको संग में रखो, काम धंधा करो बढ़िया से, थोड़ा उनको भी परेशानी है, उनका भी परेशानी देख लो। बोला हाँ हाँ ठीक है जी। तो बदरू भैया बोला कि अरे हीरा ऐसे जा रहा है, इनको खाना उना खिला दो। तो बोला नहीं नहीं भैया, हम लोग खाना उना नहीं खाएंगे, आए थे सिर्फ हीरा जी से मिलने, मिल लिए है, जा रहे हैं, फिर बाद में बात होगा। तो अकबर अली बैठे हुए थे, तो उनसे भी मिलाए, ये भी हमारे बड़े भाई हैं। तो उनसे बातचीत होने लगा, हम हट गए, उनसे बातचीत होने लगा। तो वो बोले कि भाई क्या काम कर रहे हो? तो बोला कि हम जूट का बोरी का काम कर रहे हैं। तो बोला कि ठीक है, जब कभी अगर मेरा जरूरत पड़े तो हमको भी साथ ले लिया करो, ले लोगे, और कभी कदार अगर पैसा वैसा का जरूरत पड़े तो हमसे बोलना, हीरा तो मेरा भाई है ही है, वो तो संग में तुम्हारा रहेगा ही। ये बात हो गया। होने के बाद वो चले गए। चले जाने के बाद हम भी कलकत्ता आ गए। हमको भेज दिए कि आप जाइए कलकत्ता, थोड़ा सैंपल लेकर चले आइए। तब बोला ठीक है। हम आ गए कलकत्ता। जब कलकत्ता आए तो कलकत्ता में सैंपल उम्पल जुगाड़ कर लिए। जुगाड़ उगाड़ करने के बाद फिर जबलपुर गए। जबलपुर में सैंपल उम्पल दिखाए। दिखाने उखाने के बाद वहां से जो है फिर हम कलकत्ता आए। जब कलकत्ता आए तो कलकत्ता में लॉकडाउन शुरू होने वाला था, थोड़ा बहुत लॉकडाउन शुरू था, पूरा नहीं था जी। तो आदित्य रोशन हमसे बोले कि हीरा जी, कलकत्ता से एक गाड़ी माल उठाना है,
और कुछ रुपया आप लगाइए तो माल उड़ जाएगा। तो हम उनको बोले कि देखिए सर, जब आपसे हम पहला मुलाकात किए थे तो हम फर्स्ट में आपको एक ही बात बोले थे, हमसे जितना काम कराना है आप करा सकते हैं, पर पैसा का उम्मीद हमसे मत रखिएगा, क्योंकि हम पैसा से बहुत मोहताज हैं। तो हमसे बोले कि एक बात बोले, हमें बोलिए। बोले कि आपके बड़े भाई साहब बोले थे कि पैसा का कभी जरूरत पड़ेगा तो हमको बोलना। तो हम बोले कि देखिए सर, ये हमारे खानदानी मामला है, इस मामला में हम नहीं बोल सकते। तो बोले नहीं, आप फोन करके थोड़ा सा बात कर लेते। बोले नहीं, हम नहीं बात करेंगे। बोला ठीक है, आप नंबर मेरे पास है, हम बात करें। बोले आपका मैटर है, वो आप समझिए। तो अकबर अली से आदित्य रोशन झबलेपुर में बात किया फोन पर कि अकबर भैया, हम आदित्य रोशन बोल रहे हैं, तो हम हीरा जी को कलकत्ता भेजे हैं, एक गाड़ी माल उठाना है, तो कुछ रुपया कमी पड़ रहा, तो क्या आप लगाइएगा? तो बोला कि हाँ ठीक है, लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। तो अकबर अली हमको फोन किया, तो हम बोले बोलिए। तो बोला कि अरे हीरा, आदित्य रोशन बोल रहा हमको कि पैसा का जरूरत है। तो क्या बोल रहा? हम देखिए भैया, लीजिएगा आप, ये मामला में हमको बीच में मत लाइएगा, ये आप लोग समझिएगा क्या है नहीं है, क्योंकि आपका नंबर हम नहीं दिए, आप खुद दिए हैं, आपसे बात हुआ है, वो आप दीजिएगा, आप समझिएगा, इस मैटर में हमको मत लाइएगा। बोलने के बाद हम फोन कट गया। फिर उसके बाद आदित्य रोशन फोन किया इसको, क्या नाम है, अकबर अली। अकबर अली बोला कि ठीक है, तुम मेरे घर चले आओ, हम तुमको पैसा दे देंगे। वो क्या किए कि अपना बुलेट पर बैठा करके लेके चले गए बैंक बड़ौदा में। लेकर गए, शाम 4:30-5 बजता रहा, लेकर गए वहाँ ले आकर के 4,40,000 रुपया उनको दे दिए, बजाते रिसिप्ट के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। तो दे दिया। देने के बाद रात में करीबन 8:30 बजे रात में हमको फोन कर रहे हैं आदित्य रोशन, सॉरी अल्लाह तो अकबर अली जी। बोला कि अरे हीरा, हम आदित्य रोशन को 4,40,000 रुपया दे दिए। बस हम थड़ाक से किया, बोले अरे भैया आप पैसा दे दिए, हमसे पूछे जाचे नहीं, कम से कम इतना तो हमको जानकारी होना चाहिए कि हाँ आप पैसा दे रहे, देने वक्त हमको बोलते जी। तो बोला कि नहीं, हम उससे बोले तो बोला कि हाँ हीरा जी से मेरा बात हो गया है। हीरा जी बोला ठीक है, ले लीजिए। हम बोले हमको तो कुछ मालूम भी नहीं है कब आप पैसा दिए, किस टाइम पैसा दिए जी। तो बोल रहा कि अच्छा ठीक है, हम लाइन पे ले रहे हैं। फोन पर लिया तो हम बोले सर, आप जो पैसा लिए हैं आप हमसे पूछे हैं? तो बोला नहीं ठीक है, हम बोले हैं भैया को कि पैसा हम देंगे, हीरा जी से इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम बोले देखिए अकबर भैया, ये पैसा का मामला में हमको बीच में मत टानिएगा, ये आप समझिएगा, आदित्य रोशन समझेंगे। तो बोला कि अरे नहीं, वो बोला है कि एक टिप माल आ जाएगा तो दे देंगे। बोले अच्छा बात है, दे देगा तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई टेंशन नहीं है जी। उस दरमियान एक गाड़ी माल आया। कौन सा माल आया ये? जूट का माल। अच्छा, कलकत्ता से आया? कलकत्ता से जबलपुर कट्टी आया। तो उसमें जो है आदित्य रोशन कुछ माल गड़बड़ा गया, गड़बड़ाने की वजह से 1,00,000-1.5 लाख रुपया उसमें नुकसान खा गया जी। तो नुकसान खाया तो आदित्य रोशन हमको भेजे यहाँ, क्या नाम है, हरियाणा। बोला कि आप हरियाणा चला जाइए, वहाँ से कुछ माल लेकर आइए। तो हम बोले कि एक काम कीजिए, अकबर भैया का जो पैसा उनको दे दिए। बोले रहने दीजिए पैसा, आप बोल दीजिएगा कि पैसा अभी आपका मौजूद है, ये लीजिए 7,000 रुपया, 3,500 रुपया अकबर अली भैया को दे दीजिएगा और 3,500 रुपया आप रख लीजिए। बोला ठीक है। हम लेकर गए उनके घर में, तो पूछे हमसे कि क्या हुआ, मेरा पैसा कुछ हिसाब पत्तर हुआ? हम बोले आदित्य रोशन बोले हैं कि आपका पैसा मौजूद है, रहने दीजिए, अभी एक गाड़ी माल उठाने जाना है, जब उधर से माल आ जाएगा आपका पैसा दिला जाएगा। बोला ठीक है। हम बोले ये लीजिए 3,500 रुपया, हम दे दिए। देने के बाद हम चले गए जी। चले जाने के बाद हम हरियाणा चले गए जी। जब हरियाणा से वापस आए तो लॉकडाउन पूरा लग गया जी। हम हरियाणा से दिल्ली गए, दिल्ली से वापस जब आए, जिस टाइम NRC का झमेला चल रहा था उसी टाइम हम दिल्ली से डायरेक्ट चले आए जबलपुर जी। जब जबलपुर आए तो जबलपुर में 1 हफ्ता रुक गए जी। 1 हफ्ता रुक गए तो आदित्य जी का एक आदमी था जो जिसका नाम राहुल था
जी वो गया हैदराबाद, हैदराबाद से एक गाड़ी माल ले आया। जी जब एक गाड़ी माल लाया तो उसमें क्या हुआ कि अकबर अली का दामाद का कैंसर हो गया था, बहुत भयानक कैंसर हुआ था। जी तो हमसे बोला कि अरे हीरा ऐसा ऐसा बात है। आदित्य से हम बोले पैसा के लिए, तो हमको बोला कि ठीक है भैया माल बिक्री होने दो तो हम आपको दे देंगे। जी तो हम बोले कि ठीक है, जब बोला है तो दे देगा। उसी दरमियान आदित्य रोशन क्या किया, हमको भेज दिया कलकत्ता। जी जब कलकत्ता भेज दिया तो इनका माल जो है सब पड़ा रह गया चंडाल भाटा में। चंडाल भाटा में गोडाउन लिए हुए था, तो उस गोडाउन में कुछ माल रखा गया, कुछ माल बिक्री किया। और आदित्य रोशन वहां से निकला, डायरेक्ट चला आया पटना। सॉरी, अल्लाह तौबा। आदित्य रोशन जबलपुर रहते भर में अकबर अली और जमील अंसारी दोनों आदमी पहुंचे रामपुर। आदित्य के सुबह में, हाँ, आदित्य जी के रूम पे सुबह में करीबन 9:30 11:30 बजे पहुंचे। जी तो अकबर अली बोला कि आदित्य मेरा दामाद का ऐसा ऐसा हालात है, जी कुछ पैसा मुझे दे दो ताकि हम अपना दामाद का कुछ हेल्प कर लें। जी तो बोला भैया घबराइए मत, माल जो पड़ा हुआ है वो माल हम बिक्री करवा के आपको दे देंगे, आप ले लीजिएगा। हीरा जी कलकत्ता गया है, हीरा जी को कलकत्ता भेज दिए हैं, वो वहाँ का काम संभालेगा, हम यहाँ का काम संभाल लेंगे। तो बोला ठीक है। तो जमील अंसारी उनको बोला कि आदित्य तुम पैसा मेरे हवाले करना, चाहे अकबर भैया के हवाले करो चाहे मेरे हवाले करना, और किसी को देना नहीं। ठीक। तो आदित्य रोशन हमको फोन घुराया, जब वो लोग चले आए तब जी हमको फोन घुराया, बोला कि अरे हीरा जी ऐसा ऐसा बात है, वो अकबर भैया के संगे कौन आदमी आया था, वो बता रहे थे अपना नाम जमील अंसारी, वो हमको बहुत तरह तरह का उल्टा पुल्टा बात करने लगा। तो हम बोले कि ठीक है हीरा जी से आप बात कर लीजिए। तो आपका नंबर उनको दे दिए, वो आपको फोन करेगा, आपको भी नंबर दे दे रहे, आप भी बात कर लीजिए। हम नंबर दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। जमील अंसारी से जब हम बात किए जी तो हम बोले कि भैया आप कौन हैं? तो बोला हम जमील अंसारी बोल रहे हैं। तो बोले जमील अंसारी बोल रहे तो क्या बात है बताइए। तो आदित्य रोशन पैसा लिया है। हमने किसका पैसा लिया है? तो अकबर भैया का पैसा लिया है। तो हम बोले अकबर भैया का पैसा लिया तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? जी तो बोला नहीं, अकबर भैया हमको बोला है बोलने के लिए। हम बोले 1000 अकबर भैया आपको बोला है बोलने के लिए, आप क्यों बोलिएगा? ना आप दिए हैं, ना आप जानते हैं कैसे पैसा दिया, नहीं दिया, का वजह से दिया, क्या कारण से दिया, आप जानते हैं? जी। तो बोला अरे हीरा तुम और आदित्य दोनों मिलकर चिटिंगबाजी किया है। बोले देखिए जमील भाई आप मुंह संभाल करके बात कीजिएगा, नहीं तो हम जबलपुर पहुंच जाएंगे तो बहुत तहलका कर देंगे। आप मुझको छीनते नहीं है, हम आपसे न डरते हैं और न आपका खाए हैं। जुबान को एकदम लगाम देकर बात कीजिएगा, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। हाँ तुम क्या कर लोगे, तुम जबलपुर आओ, तुमको हम दिखा देंगे, FIR करवा देंगे, तुम्हारे नाम पर केस करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हम बोली तुमको जो उखाड़ना बनेगा तुम उखाड़ के हमको दिखा देना, हम आ रहे हैं जबलपुर। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फोन किया। आदित्य रोशन को तो इतना न टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि लास्ट में आदित्य रोशन जहां माल 2 लाख का बिक्री होने का, वहां माल 50,000 रुपया में बिक्री करके आदित्य रोशन भाग गया पटना। जब वो पटना चला गया तो जमील अंसारी आदित्य रोशन को दिन भर में कम से कम 15 हाली फोन करे, आदित्य रोशन उनका फोन ना उठाए। हमको फोन करे, हम फोन उठाए, ठीक है भैया पैसा मिल जाएगा, अभी तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं ना, हम जब बोले हैं कि पैसा दिलवा देंगे तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? तो जमील अंसारी बोल रहा कि देखो हीरा ये पैसा मस्जिद का पैसा है, मस्जिद दिलवा दो। हाँ मस्जिद। हम बोले आपको क्या बोल रहे हैं, आप जिस जगह पे बोलिएगा, जहाँ पर बोलिएगा वहां पर खड़ा होकर के हम गला चीर करके एकदम बोलेंगे, चिल्ला करके 10,000 आदमी का मजमा में बोलिएगा, हम बोलेंगे ये बात। और आदित्य रोशन अगर असल बाप का औलाद है तो वो भी अगर सामने आ जाए तो वो भी, उससे भी पूछिएगा तो वो भी यही बात बोलेगा। फर्स्ट आवाज में आदित्य रोशन को बोला कि अरे यार मस्जिद का पैसा है, दे दो, नहीं तो तुम लोग को बहुत पाप पड़ेगा। आदित्य रोशन फट से हमको फोन घुराया, बोला हीरा जी ऐसा ऐसा बात बोल रहा है जमील अंसारी, ये है कौन? तब अकबर अली से हम बात किए तो अकबर अली को बोले कि भैया पैसा दिए हैं आप,
तो किसी और से आप टॉर्चर क्यों करवा रहे हैं? आप तो अपना पैसा खूब डुबवा रहे हैं, तो आपका पैसा तो डूब जाएगा इस तरह से आप कीजिएगा। तो बोला नहीं, हम उसको नहीं बोले। हमने जब आप बोले नहीं तो बोला क्यों? हाँ। उसके बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद फिर हमको जमील अंसारी फोन किया, बोल रहा कि अरे यार तुम लोग को कोड़ी फूटेगा, तुम लोग मस्जिद का पैसा लेकर खा गया है, तुम लोग मस्जिद हमें खबरदार जवान पकड़ कर टान लेंगे अगर तुम हमको ऐसा बात बोलेगा तो। तुम हमको चिंते हो, हम किसी मादरचोद से नहीं डरते। वहां पर तुम्हारा मैया घुसेड़ देंगे वहीं पर आके। तुम क्या समझ के ये बात बोल रहे हो? जमील अंसारी को आपने बोला? हाँ, फट से हमको जानते हो क्या बोल रहा? तुम आओ जबलपुर, तुमको हम दिखा देंगे। बोले सुनिए जमील अंसारी, ये सब गीदड़ भर की दूसरा कोई को दीजिएगा, हमको नहीं। तो मेरे हाथ में प्रूफ नहीं था। आदित्य रोशन से हो गया मेरा बगावत इस पैसा का लेकर। तो आदित्य रोशन क्या किया कि देखा कि अब हमरा बचने का कोई चांस नहीं है, तो क्या किया जाए। वो क्या किया कि मेरा एक ठो लिस्ट बनाया जो लॉकडाउन से लेकर के मतलब 2021 तक हमको आदित्य रोशन खर्चा दिया था। अब आप एक बात बताइए, आप एक प्रोफेसर हैं जी, आप किसी जगह नौकरी कीजिएगा तो क्या फ्री में कीजिएगा ना पैसा लेके कीजिएगा? सवाल ही नहीं उठता। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो पैसा लेके ही करिएगा। हमसे आदित्य रोशन से यही बात हुआ कि अभी आपको हम 15,000 रुपया तनख्वाह देंगे, जब कारोबार आगे बढ़ेगा तो आपको हम 20,000 35,000 रुपया देंगे। हम बोला ठीक है। तो वो जो है तनख्वाह बोल के नहीं दे करके हमको खर्च दे रहा था। तो खर्च में वो हमको बता रहा कि 2,55,800 रुपया हम दिए हैं 2 साल के अंदर अंदर, थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा करके, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 500, कभी 1,000, कभी 200। हम उनसे पूछे आदित्य रोशन से, ये कहाँ पर पूछे? हाँ, तो वो लिस्ट लिख करके भेज दिया जमील अंसारी का फोन पर। जब जमील अंसारी देखा तो पोकला गया। अरे हीरा 2,55,800 रुपया तुम्हारा ले लिया है और तुम उसको कुछ नहीं बोल रहा। वो लिस्ट हमारे मोबाइल पर भेजा। तो हम उनसे पूछे भैया ये क्या है? तो बोला जो तुम पैसा लिए हो वो है। हम बोले आपको अकल है कि नहीं है? तो बोले कैसा? हम बोले ये बताइए, पैसा दिए 4,40,000 रुपया आदित्य रोशन को आप, तो आप हमसे क्यों खोज रहे हैं? तो बोला कि नहीं, हम तो पैसा आदित्य रोशन को दिए। ये अकबर अली बोल रहे हैं, हम तो आदित्य रोशन को दिए हैं, तुमसे क्यों लेंगे? हम बोले ये मैटर आदित्य रोशन से मेरा है, आपका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। आप जो आदित्य रोशन को दिए हैं वो चीज मांगिए। आप तो हमको दिखा के नहीं दिए। जिस टाइम आप दिए हम जबलपुर में नहीं थे, जिस जगह पे आप दिए हम जबलपुर में नहीं थे। कैसा रुपया दिए ये भी हम नहीं जानते हैं, किस वक्त दिए ये भी हम नहीं जानते हैं। आप अकाउंट भी मेरा नहीं है कि हाँ चलो भाई हीरा का अकाउंट पे दिया तो हीरा आदित्य रोशन को दिया, तब हीरा बीच में फंस सकता है जी। अब हम उनसे बोले कि सुनिए, वो जो 2,55,800 रुपया दिखा रहा वो पैसा मुझको खर्च के दिया है। वो पैसा हमको आपको दिखा रहा, ये आपसे हमको लड़ाने के लिए। अगर आपके पास अकल है, सहूर है, अगर आप समझदार हैं तो इस बात को पहले सोचिए और समझिए कि ये पैसा जो दिखला रहा है ये क्या चीज का पैसा है, किस चीज का पैसा है। तो अकबर अली हमसे बोला कि नहीं, ये पैसा से हमको कोई मतलब नहीं है, हम आदित्य रोशन को पैसा दिए हैं, हम आदित्य रोशन से लेंगे जी। अकबर अली। हाँ, तो उसके बाद हमारी लड़की का छेका पड़ गया। छेका मतलब? हम लोग में छेका मंगनी होता है। अच्छा, मंगनी। हाँ, तो हम लोग छेका मंगनी बोलते हैं। तो छेका मंगनी हुआ, धर लीजिए 28 अगस्त को जी हम अपना लड़की को मंगनी किए जी। मंगनी उनी हो गया। धर लीजिए कि मगरिब के बाद जो है दूसरे दिन 29 तारीख को जी, दूसरी दिन जमील अंसारी शाम को 6:30 बजे हमको फोन किया। तो हम फोन उठाए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले क्या हीरा,
अकबर भैया का पैसा का कोई हिसाब पत्तर नहीं होगा। तो बोली काहे नहीं होगा, आप लोग तो इतना टॉर्चर कर दिए कि वो जबलपुर छोड़ के भाग गया। हम तो शुरू से आपके बोल रहे हैं कि पैसा हम दिलवाएंगे, चाहे जिस हाल में भी दिलवाएं, पैसा हम दिलवाएंगे। पर आप लोग तो ऐसा काम कर दिए कि हमारा भी नौकरी में आप लोग लात मरवा दिए। तो फट से बोल रहा ना, अरे यार तुम लोग चिटिनबाज हो। तो बोली सुनिए, जुबान संभाल के बात कीजिएगा, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। बोलता है तो बोल रहा फट से, चुप रहो माधर चोत, तेरी माँ का जना करो, तेरी बहन का जना करो, तेरी बेटी का जना करो। हम बोले खबरदार जमील अंसारी, जुबान को लगाम दो, और नहीं तो जबलपुर पहुंच जाएंगे। हमारी बीवी, हमारी लड़की सब घर में बैठे हुए है, हम लाउड स्पीकर करके सब कोई हमरा बीवी सुनी हुई है ना। तो बोला कि हम जाएंगे अपने बिटिया को लेकर के, और जमील अंसारी से बोलेंगे कि जमील अंसारी तुम हमरा बिटिया को जना करो। माँ का तो बाद में बात होगा, बहन का बाद में बात होगा, तुम हमरा माँ को, तुम हमरा बेटी को जना करो। उसके बाद वो हमरा वाइफ फोन ले ली। लेने के बाद हमरा वाइफ भी खूब उसको बोली, फोन काट दिया। फिर थोड़ा देरी के बाद में जमील अंसारी फोन किया हमरे वाइफ से, गलती उल्टी मानने लगा कि अरे हमसे मुंह से निकल गया गलती। बोले मुंह से निकल गया, तुम हमरा बेटी का जना कर दियो, बोल रहे मुंह से निकल गया। हम जबलपुर पहुंचेंगे, इस चीज का पंचायत करेंगे कि पैसा जमील अंसारी दिया है कि पैसा अकबर अली दिया है, पैसा हीरा जी को दिया है कि पैसा आदित्य रोशन को दिया है, पर हमरा लड़की को जना क्यों करेगा ये। बस वो फोन बंद कर दिया जी। बंद करने के बाद जब हम ये नाम लिए कि जबलपुर हम पहुंच रहे हैं, वो क्या किया, अकबर अली को फोन किया। अरे अकबर भैया, हीरा बोला है कि हम जबलपुर आ रहे हैं, पंचायत करेंगे, तो ऐसा ऐसा बात है। अकबर अली क्या किया, मेरी माँ कन फोन किया, मेरी अम्मा कन फोन किया कि देखिए चच्ची ऐसा ऐसा बात है, हीरा ऐसे ऐसे करके बोला है। तो बोला ठीक है, हीरा पैसा लिया है तो आकर के यहाँ पर चिल्ला चिल्ली करो, उसके दरवाजा पर आकर चिल्ला चिल्ली करो, पैसा हम लोग दिलवा देंगे। पर मेरे घर वाला लोग को ये चीज मालूम नहीं है कि पैसा किसने लिया है, किस आधार पे लिया है और किस डॉक्यूमेंट्स पे लिया है जी। तो जब अकबर अली पहुंचा तो आपको तो एक तो चीज याद होना चाहिए कि पैसा दिए हीरा जी को जी, तो दूसरे के घर पर जाने को क्यों जरूरत था आपको। सही बात, ठीक है जी। वो हमारे घर पर नहीं आया, वो चले गए अपने चच्ची के घर पे जी। अब अपने चच्ची के घर पे जाके बैठ के खूब रोने लगा। चच्ची के घर कहाँ? बिहार मेरी अम्मा के घर। बिहार में या बंगाल में? नहीं, हमारे कलकत्ते ही में। अच्छा। मतलब मेरे घर जहाँ है ना, हाँ। वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा। वहाँ चले गए, हमको सुबह में फोन कर रहे हैं कि हीरा हम कलकत्ता आ गए हैं। बहुत अच्छा बात है, तो आओ तुमसे मिलना है। भैया हम तो ड्यूटी निकल गए हैं, अब रात ही में मुलाकात होगा, तो कितना बजे आओगे? तो बोले हम आते आते 8-9 बज जाएगा। तो ठीक है तुम आओ, हम तुमसे बात करेंगे जी। उसके बाद रात में शाम को 5:30 बजे अपने चच्ची के घर पे बैठ करके फोन लगाया। फोन लगाने के बाद हमसे जो बड़े भाई है हमारे, हाँ। उसको फोन धरा दिया। अब वो लोग हमको बहुत अटर पटर बहुत कुछ बोला, बोला तुमको जेल हो जाएगा, तुमको ऐसे करवा देंगे, तुमको ऐसे करवा देंगे, तुमको ये 140 करवा देंगे, 440 करवा देंगे, तुम्हारा घर का सामान उठाकर। हमने सुनो, अगर तुम लोग के अंदर में ताकत है, अगर तुम लोग के अंदर सलाहियत है, अकबर अली पास में है, तो हम पहुंच रहे हैं थाना के पास। अकबर अली को बोल दो हमारे पास आने के लिए, वहाँ थाना में उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंच जाए। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स लिया है आदित्य रोशन का, इनका तो गाड़ गया फट। अब तो इनका मुंह से बोली निकल नहीं रहा जी। तो घर का आदमी लोग हमको बोला, उनको बोला कि छोड़ो, उनका घर जाओ, जाके उनसे बात करो, बात करके समझ बूझ लो जी। तो हमारे घर का आदमी कोई उससे बोला होगा कि आप जो हीरा को पैसा दिए हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट्स होगा ना। तब तो वहाँ मुंह बंद हो गया उनका, जवाब क्या देंगे वो जी। तो वो क्या किया, रात में आया मेरे पास करीबन 9-9:30 बजे, मेरे मकान के नीचे बैठे, मेरे घर पर नहीं आए। अपने चच्ची का 2 लड़का, एक नाती है एक भगना लड़का, दोनों को लेकर आए नीचे ही में। हम उसी टाइम आए,
जी। आने के बाद सलाम दुआ हुआ, हम बोले चलिए घर पर चलिए। बोला नहीं घर पर नहीं जाएंगे, यहीं जो बात करना है कर लो। हमने बोलिए क्या बात है? तो आदित्य रोशन का घर चलना है। तो हम बोले आदित्य रोशन का घर चलना है, बात तो सही है, हम तो चलने के लिए तैयार है, बाकी हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए कि हम भी काम धंधा वाले हैं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, ऊपर अल्लाह है, नीचे एक तो हम ही सहारा है जो परिवार चलाते हैं, आप जी। सब जानते हैं। तो बोल रहा कि ठीक है किस दिन चलो। हम बोले कम से कम 1 महीना का टाइम, अगला महीना का टाइम रखिए। तो बोला दिसंबर में। हम बोले हाँ दिसंबर में टाइम रखिए। तो बोला ठीक है। तो दिसंबर में टिकट कटाए 2 ठो, हम और अपने वाइफ का। जबलपुर से आपको आने में पटना 18 घंटा लगेगा। हाँ तकरीबन नहीं 18 घंटा तो खैर ज़्यादा हो गए, लेकिन 15 घंटा के आसपास, 14 घंटा के आसपास मान लो। 12 से 14 घंटा लगता है। हाँ वो रास्ता में वो कुछ भुला उला गए होंगे, फिर गाड़ी चेंज करके गए घर, फिर घर से गाड़ी धरे फिर आए। रात में पहुंचे हैं पटना में करीबन 8:30 बजे। अकबर अली अकेले। और हम लोग जो है भोर में 3 बजे भोर में उतरे हैं, 3 बजे भोर से लेकर के चक्कर काट रहे हैं जी। अब आए अब आए अब आए अब आए, दोनों मियाँ बीवी। आदित्य रोशन के घर पर पहुंचे सुबह में 8 बजे जी। उनके पिताजी देखे तो वो तो एकदम अवाक हो गए। हम लोग बोले आदित्य रोशन कहाँ है? तो बोले वो तो यहाँ नहीं है, लखनऊ में। हम बोले उनको फोन कीजिए, बोलिए अकबर अली आ गए। तो आदित्य रोशन का पिताजी सोचा कि ये हमको डरा रहा, वो कुछ नहीं बोला। तो नहीं बोला तो वो आएंगे तो अपना बात होगा। 8:30 बजे जब रात में आए तो अकबर अली आदित्य रोशन का पिताजी से मुलाकात किए, पापा से। तो उनके पापा बोला कि आदित्य रोशन तो यहाँ नहीं है, वो तो लखनऊ में है, आप लोग टाइम देते तब ना। तो आदित्य रोशन को क्या किया, आदित्य रोशन का पिताजी को क्या किया, वो बैंक का कागज निकाल के दिखा दिया, जेरॉक्स वाला दिखा दिया जी। जब जेरॉक्स दिखलाया ना तो उसका पिताजी का पैर हिल गया जी। अरे ये तो मेरा लड़का का डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, इसी का नाम पे 4,40,000 है। वो का किए धड़ाक से फोन लगाए आदित्य रोशन को, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर में आ गया। तो हम बोले उनको कि आप तो बोल रहे लखनऊ में है, तो ये अभी आया कहाँ से? तो आदित्य रोशन अकबर अली को नहीं चिन्ह सका कि ये अकबर अली है, और अकबर अली नहीं चिन्ह सका कि ये आदित्य रोशन है। अच्छा ठीक है। घर में लेके ढूके, जाके बैठे, बातचीत हुआ। अकबर अशरफ क्या नाम है, आदित्य रोशन बोल रहा कि हीरा जी हम आपको 2,55,800 रुपये दिए। हम बोले आप हमको डॉक्यूमेंट्स दीजिए, जो पैसा आप दिए हैं उसका डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो आदित्य रोशन बोला अकबर अली को कि अकबर अली भैया हम हीरा जी को 2,55,800 रुपये दे दिए। तो अकबर अली वहाँ बोल रहा कि देखो आदित्य, पैसा दिए हैं तुमको हम, पैसा लेंगे तुमसे हम, ना हम हीरा को चिनते हैं ना हीरा को पैसा दिए हैं, ये पैसा तुमको दिए हैं, तुमसे लेंगे। तो आदित्य रोशन से हमसे तू मैं होने लगा जी। और उसी टाइम हमारा गाड़ी का टाइम हो गया 10:30 बजने का, 10 बजे ट्रेन है जी। आदित्य रोशन हम लोग को हमारे बीवी के सामने इतना बोला कि ठीक है भैया, अच्छा ठीक है, आप लोग दोनों आदमी जाइए यहाँ से, अब आप लोग से कोई मैटर नहीं है, आप लोग का मैटर खत्म हो गया, आप लोग यहाँ से जाइए, हम भैया से समझ लेंगे। भैया आपको हम आधा पैसा अभी फिलहाल तत्काल में देंगे, 1-2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, बाकी जो रकम रहेगा वो रकम आपको हम थोड़ा थोड़ा देंगे जी। अकबर अली उनके घर में सो गया, रात भर रह गया। दूसरे दिन होकर के अकबर अली चले गया। अकबर अली को हम फोन किए तो उनका लड़का हमको बोल रहा कि तुम ढेर होशियार बन रहा का। हमने क्यों? हाँ। हम बोले क्यों? तो बोला तुम मेरे अब्बू को छोड़ के काहे चले? हम बोले तुम्हारा अब्बू रुका काहे? हम तो तुम्हारा अब्बू को लेके नहीं गए हैं। तुम्हारा अब्बू बोला हम चले आए, तुम्हारा अब्बू बोला घर दिखाओ, हम घर दिखा दिए, तो इसमें मेरा क्या गलती है? तुम्हारा अब्बू रुका काहे?
हम लोग जो 3 बजे भोर से दोनों आदमी बौखला रहे थे, तुम तो ये बात नहीं पूछे कि क्यों, कब आए हो, कहाँ रहे हो दिन भर, क्या खाए हो दिन भर। तुम अपना अब्बू के बारे में सोच लियो, हमारे बारे में नहीं सोचे। तुम्हारा अब्बू तो बोला नहीं एक मरते भी कि हाँ हीरा तुमको ये लोग बोल रहा जाने के लिए, तो रुको तुम्हारा संग में हम भी जाएंगे, जहाँ तुम रुकोगे वहीं हम रुकेंगे। जब तुम्हारा अब्बू नहीं रुका, नहीं गया मेरे संग, तो हम लोग अपना ट्रेन धरे घर चलाए। बोला कि तुम जबलपुर आ जाओगे तो तुम्हारा पैर हाथ तोड़ देंगे। हम बोले अभी तक कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जबलपुर के अंदर में कि हमको छू करके दिखला दे। अगर हमको छू करके ऐसे बोले चुटकी बजा के, इरफान अगर हमको कोई छू के निकल गया तो वहाँ तहलका मचवा देंगे। तुम अभी हमको नहीं छीन रहे हो कि जबलपुर में कौन हमरा हुआ बसा हुआ है। खाली एक फोन करेंगे, जितना क्रिमिनल है सब पहुंच जाएगा। ना बोले फोन काट। उस दिन के बाद फोन आना बंद हो गया। वो डॉक्यूमेंट्स जो लेकर गया था, वो डॉक्यूमेंट्स हम ले लिए जेरॉक्स करा के। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में पड़ा हुआ है। अगर अकबर अली से आप ये बात पूछिएगा, अगर नहीं बोलेगा जब, पहले उनको टॉर्चर कीजिए। अगर वो नहीं सकारेगा, हम वो डॉक्यूमेंट्स आपको फोन पर भेज देंगे। आप उस डॉक्यूमेंट्स को दिखा दीजिएगा कि आप बोल रहे हैं अच्छा वो कलकत्ता में आके हल्ला किया है कि हीरा मेरा 5 लाख रुपया लेके भाग गया है। जबलपुर में हल्ला किया है, पूरे खानदान वाले के पास हल्ला किया है कि हीरा के चलते मेरा 5 लाख रुपया डूब गया है। जब मैं शादी का कार्ड लेकर गया था, अकबर अली हमको देखा है ना, तो मतलब उसका पैर जमीन पे नहीं रहा। मतलब मस्जिद के पास में उनसे हाथ मिलाए, मुसाफा किए हैं, पलक झुका है, अब पलक उठाए हैं, अकबर अली गायब हो गया। उस दिन से अकबर अली हमको फोन नहीं कर रहा था जब तक हम थे। जुमरात के दिन हम पहुंचे थे और जुमा का दिन नमाज पढ़ के सभी के घर पे गए थे कार्ड देने के लिए। बाकी कोई भी माधर चौथ का बच्चा लोग नहीं आया मेरे बिटिया का शादी में। सिर्फ ये लोग। अच्छा, दूसरा हल्ला सुनिए अब क्या हुआ है। दूसरा हल्ला उठा दिया है, मतलब जबलपुर से हल्ला उठाया है हमारे खानदान वाले पर, मतलब हमारे माँ के पास, कि हीरा आया था यहाँ पर शादी का कार्ड देने, तो अपने बिटिया का शादी का मदद मांगने आया था। इसका भी पंचायत हम पूरा करेंगे। आप लोग भैया इस बात को छेड़छाड़ कीजिए, आप लोग बात को आगे बढ़ाइए। मामला कहीं पर फंसेगा, आप लोग मुझको डायरेक्ट बुलाइएगा। महफिल में कहीं भी मामला फंसे, हमारा नाम लेके हमको मत बोलिएगा। आप हमको सिर्फ अकेले में फोन करिएगा, जिस दिन बोलिएगा 1 हफ्ता पहले बताइएगा, हम ठीक पहुंच जाएंगे। पहुंच करके वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देंगे। पैसा किस आधार पे लिया है, पैसा किस आधार पे दिया है, पैसा क्या बोल के दिया है, पैसा कैसे बोल के दिया है, सब हम क्लियर कर देंगे। क्या समझे जी? इतना तक बोला है जमील अंसारी, इतना तक बोला है कि अगर वो पैसा अगर हम लोग बैंक में रखते तो हम लोग को उसका इंटरेस्ट मिलता। तो बोले ठीक है, आदित्य रोशन से इंटरेस्ट ले लो। बोला हाँ वो हम लोग का मैटर है, हम लोग समझेंगे। अब इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया, क्या किया नहीं किया, ना आदित्य रोशन का फोन मेरे पास आता है और ना मेरा फोन। आदित्य ने पूरा पैसा उनको दिया कि नहीं दिया, इसकी भी जानकारी नहीं है। नहीं, इतना जानकारी नहीं है। इतना जानकारी है कि हमारा सामने आदित्य रोशन बोला था कि हम आपको आधा पैसा अभी 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर में देंगे। दिया है कि नहीं दिया है ये अकबर अली जानता है। फिर हमको दोबारा फोन नहीं करके बताया कि हाँ आदित्य रोशन पैसा दिया है। बस। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? बैंक का है, बैंक बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या रिसिप्ट है? हाँ रिसिप्ट। कितना आदित्य रोशन, हाँ आदित्य रोशन के नाम पे 4,40,000 फलाना महीना फलाना टाइम में बैंक बड़ौदा के जरिए दिया गया है। स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है? स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है। और उसके अलावा पर्ची है आपके पास स्टाम्प बैंक ऑफ बड़ौदा की? है। टोटल कितने 4 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास कि 5 डॉक्यूमेंट्स हैं?
हमारे पास डॉक्यूमेंट्स 2 दिया है या 3 दिया है डिडक्ट करके। हमको बढ़िया से खोजना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स हम बढ़िया से जता के रखे हैं। हम जान रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स का कभी भी दरकार पड़ेगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स हम दिखाएंगे ना तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स निकाल के आप लोग के सामने पेश कर देगा जहाँ सही। नहीं तो डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए ना मुझे, अगर डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं आप तो। हाँ तो मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। जी जी। हम आपको फिर फोन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा ना? जी हम जी। आपको फोन करेंगे। आपका मोबाइल पे आया तो बोलिएगा तो हम सफीक का मोबाइल पे दे देंगे। नहीं यही नंबर मेरा ही नंबर है। अच्छा इसी पे दीजिएगा हम आप ही पे है ना। अच्छा उनका नाम सफीक का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो है तो आपका नाम आएगा। नहीं हमारा नाम लीजिए, कोई बात नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि आप हाँ नहीं जब अगर मेरा नाम उठाए ना तो आप लोग इतना बोलिएगा कि ठीक है आप बोल रहे हैं हीरा जी पैसा लिया है, हीरा पैसा लिया है ना, आप हीरा का नंबर दीजिए। तो बोलेगा मेरे पास नहीं है। ठीक है आपके पास नहीं है ना, हम हीरा का नंबर कहीं से भी जुगाड़ कर रहे हैं। जबलपुर के अंदर में इतना बड़ा परिवार है, कोई ना कोई तो देगा। किसी से भी नंबर लेकर के हम उनसे बात करेंगे और हीरा को बोलेंगे कि आप मेरे जबलपुर आइए, आप जबलपुर आके ये फैसला करें। इतना बात जरूर बोलिएगा। जब ये बात बोलिएगा ना वो पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल के आपके सामने पेश कर देगा। जी एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था, ये जो पैसा आपको जो इन लोगों ने मतलब आदित्य को जो भी इन्होंने दिया था 4.5 लाख 4,40,000 ये बताया था कि कौन सी मस्जिद का नाम बताया था? आप ही लोग का मस्जिद का है? गाजी मस्जिद का। हाँ गाजी मस्जिद का, जहाँ पर ये खजांची है। हाँ अच्छा ये जो पैसा इन्होंने दिया था आपको या आदित्य रोशन, बार आपका नाम निकल रहा है, आदित्य रोशन को इन्होंने जो पैसा दिया था तो उस पैसे की जानकारी क्या कमेटी के जो बाकी लोग थे कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता। ये पैसा छुपा दिया है ना बिजनेस के तौर पे। अच्छा उनको भी ये तो बाद में ना बोला। ये पैसा के बारे में जमील अंसारी बाद में बोला, जब महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया ना तब बोला। जो लॉकडाउन पूरा सरिया के पड़ गया ना तब बोला। आदित्य रोशन को भी बोला और हमको भी बोला। पहले आदित्य रोशन को बोला, उसके बाद रात में हमको फोन करके बोला कि तुम लोग मस्जिद का पैसा ले लिए हो, तुम लोग को कोड़ी फूटेगा, तुम लोग को पाप लगेगा, तुम लोग को आह पड़ेगा। मस्जिद का पैसा मस्जिद का है कि मदरसा का है कि खनका का है, आप बोल करके दिए हैं। तो ये बोलकर नहीं दिए, आप तो अपना अकाउंट से निकाल के उनको दिए। तो अभी आप बोल रहे हैं मस्जिद का पैसा है तो ठीक है। जब मस्जिद का पैसा है तो जब वहाँ पर चिल्ला चिल्ली होगा आप हमको बुलाइएगा कि हाँ ये मस्जिद का पैसा निकाल के दिए हैं बिजनेस करने के लिए। बिजनेस में आप शामिल है, आप बिजनेस में शामिल है। अकबर अली को हम ये बात बोले कि आप बिजनेस में शामिल है, आपको कोई फायदा है तब ना आप 4,40,000 दिए हैं। कोई आदमी क्यों नहीं? अभी हम आपसे बोलेंगे, कोर्ट पढ़ने की बात कर रहे हैं तो कोर्ट तो पहले इनको पड़ेगा क्योंकि मस्जिद का पैसा उठा ने दिया है। हाँ हम उनको ये बात बोले कि देखिए भैया आप देने वक्त ये बात नहीं बोले थे कि मस्जिद का पैसा है। अभी आप बोल रहे हैं मस्जिद का पैसा है। अगर जबलपुर वाला लोग जान जाएगा कि मस्जिद का पैसा उठा के बिजनेस में लगाया है तो गाँव फाड़ देगा। हमको किसी से डर नहीं है, तो जब बोलिएगा तब हम जाएंगे। हमारे खानदान वाला हमसे मुंह फेर लिया, ये तो जा करके सबको बोल दिया है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बात आप अच्छे से लिख लीजिए। ये जो अकबर अली है ना ये हर धर्मी पे उतारू हो गए हैं, हर धर्मी पे उतारू हो गए और मुनाफिकत तक ये कर चुके हैं। आप शायद मुनाफिकत समझते होंगे। हाँ बोलिए ना भैया, हम जान रहे हैं मुनाफिकत हम दिए हैं। हाँ मुनाफिकत वो जो 3,500 रुपया वो जो 3,500 रुपया जो दिया गया वो क्या चीज दिया गया है? इंटरेस्ट दिया गया होगा। अब आप समझदार हैं जी, आप एक प्रोफेसर हैं जी। अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह आपको हियात में रखे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सारी सच्चाई बता रहा हूँ। अब आपने सुना दिया ना, अब मेरी से बात सुनिए। ये बात है 2018 की जी, है ना। मैं आपके जो बदरुद्दीन भाई है ना, मैं उनका साला हूँ। अच्छा, यानी कि अरफाना भाभी जो होंगी आपकी, हाँ, उनके मैं चच्चा का लड़का हूँ, है ना। अच्छा। तो
मस्जिद में क्या है, दुरूद व सलाम जो है ये बहुत पहले 10-15 साल पहले होता था। हाँ जुमरात के दिन दुरूद व सलाम होता था, दुरूद खानी होती थी जी। क्योंकि उसमें हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन हाँ पता था होती थी। तो हम लोग जब बड़े हुए, हम लोग जाने हाँ अपने आप को, तो हाँ हमको एक दिन ये लगा कि यार मस्जिद में दुरूद खानी क्यों नहीं होती, वो भी खास तौर से 12 रबीउल अव्वल जब आता है हाँ। तो 12 दिन दुरूद खानी तो मस्जिद में, तमाम में मस्जिदों में होता है, बेशक। हमारे यहाँ नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमने उस समय हमारे घर के 4-5 लोग सियाने सियाने जो लोग थे, बदरुद्दीन भाई जी के ससुर वगैरह लोग हयात में थे, 3-4 ससुर हयात में थे। अच्छा। तो हमने जो है तो परमिशन के तौर पर गए अशरफ हाजी के पास, जिस मस्जिद के ये खजांची हैं अकबर हाँ अली, उसी मस्जिद हाँ के खजांची जो थे, वो सदर जो थे अकबर अली, हाँ कांटा परिवार के, हाँ बोलिए ना। उनके पास गए। हमने कहा हाजी जी ऐसा है कि रबीउल अव्वल आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पुरानी रिवाज रही आई है, कुछ समय से बंद हो गई है, उस रिवाज को हम जिंदा करना चाहते हैं और हम लोग दुरूद व सलाम पढ़ेंगे 12 दिन। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, भाई पहले होता था, उसके बाद कोई आदमी ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, तो उसके बाद से वो प्रोग्राम हुआ ही नहीं। अब आप लोग हिम्मत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए कीजिए। तो ये प्रोग्राम हम लोग 12 दिन किए, बहुत अच्छी तरीके से, कोई कुछ बात नहीं हुआ। और 12वां दिन जो था, उस दिन हम लोगों ने बाकायदा पूरी कमेटी के लोगों का इस्तकबाल किया, साफा, रुमाल, गमछा, माला जो भी लगा वो हमने लगाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए मौका दिया। ये बात बीत गई। अब 2000 के बाद, 2018 के बाद से 19 जब लगा, तो 19 में क्या हुआ, 19 में ये हुआ कि हम लोग जब दुरूद खानी पढ़ने के लिए वहाँ पे परमिशन लेने के लिए गए रबीउल अव्वल के 4 दिन पहले, तो अशरफ हाजी ने मना कर दिया कि अरे वो नया नया काम की हम इजाजत नहीं दे सकते, आप लोग जो है आला हजरत वाले हो और ये नया नया काम है, 5वां मसलक का काम है दुरूद व सलाम और ये वो, हम लोग यहाँ पर नहीं करने देते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने हमसे फर्दन फर्दन मिल करके इसके लिए मना किया कि आपने क्या नई नई चीजों के लिए इजाजत दे दी। अच्छा। ये बात पहले साल में इजाजत नहीं दिया, मतलब मना नहीं किया, सब कुछ दे दिया, इजाजत वगैरह सब कुछ। उस समय तक कोई नया काम नहीं, कोई पुराना काम नहीं। अब दूसरी बात जब गए तो अरे हमको फर्दन फर्दन लोगों ने मना किया, ऐसा वैसा ये तमाम बातें हुई। अब उसके बाद फिर क्या किया, मना कर दिया कि दुरूद व सलाम नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी बात बड़ी है कि हमारे वक्त उस समय 2 बड़े अब्बा लोग मौजूद थे। अच्छा। तो हम बड़े अब्बा के पास गए, बड़े अब्बा ऐसी सी बात है, बड़े अब्बा हमारे मस्जिद में उपाध्यक्ष नायब सदर है। अच्छा। लेकिन पैसे का उनको कोई लेना देना नहीं था। उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम खड़े होंगे, तुम लोग आपसे शुरू कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं कि हम रहेंगे। वो थे, तो वो साल भी हम लोगों ने दुरूद व सलाम पढ़ा, इनके मना करने के बावजूद। अच्छा। अशरफ हाजी के मना करने के बावजूद दुरूद व सलाम पढ़ा। और उसके बाद वो साल भी 12 दिन का बीत गया। जब तीसरा साल आया, तो तीसरा साल आने से पहले पहले, रबीउल अव्वल आने से पहले पहले हमारे 2 बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया। अच्छा। अब तीसरी बार जब हम लोग दुरूद खानी का परमिशन लेने के लिए गए, तो अशरफ हाजी ने साफ मना कर दिया कि हम इजाजत नहीं देंगे तुम लोगों को दुरूद व सलाम की, तुम लोग चाहे जो भी कर लो, है ना। तो उस समय क्या हुआ, उस समय हमारे जो कमेटी के जो लोग थे उसमें हमारे एक मामू भी थे। अच्छा। हाँ, अली अहमद जिनको बोलते हैं, अली अहमद मामू थे। और हमारे भैया एक थे, तो उनके ससुर भी थे। अच्छा। तो उनसे भी बोला, तो बोला कि ठीक है काम कीजिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अशरफ हाजी अगर ये देखिए अशरफ हाजी ने क्या बोला, तीसरी बार अशरफ हाजी बोलते हैं कि वो मुतवल्ली साहब जो हमारे यहाँ के खलील हाफिज जी, वो बाहर गए हुए बम्बई में, वो आ जाएंगे तो हम उनसे परमिशन पूछ के और आपको बता देंगे, क्योंकि मुतवल्ली वही है। हाँ। अब देखिए पूरा चलता इनका, मुतवल्ली अब वो हो गए। अच्छा। बोले मुतवल्ली आ जाए, उनसे पूछ के बताएंगे। हम आए भाईजान के पास, हमने कहा भाईजान आपके ससुर का वो बोल रहे हैं कि वो परमिशन लेके बताएंगे। बोले सुनता कभी नहीं है मुतवल्ली की, और बोला मुतवल्ली से परमिशन लेगा, पूरे खुद चलाता है, पूरा अकेला सब कुछ करता है। बहरहाल वो फोन लगाए अपने ससुर को कि यार कहाँ है खालू, कब आओगे आप, रबीउल अव्वल की कल 1 तारीख है, वो बोल रहे हैं कि आपकी परमिशन की इजाजत रुकी हुई है। तो उनके ससुर कहते हैं भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे वो आपसे बात करने के लिए बोल रहे हमसे बात करेंगे तो बोल देना कि हम दे दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 लोगों को इस तरीके से अपन ने लेकर के मस्जिद में दुरूद खानी की शुरुआत की। जैसे ही 1 तारीख को हम रबीउल अव्वल की दुरूद खानी पढ़ने के लिए गए,
तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया अशरफ हाजी ने। अच्छा जी, वहां से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है दुरूद खानी को लेकर के, और आज तक मामला जो है वो दुरूद खानी को लेकर के चल रहा है। ये सारी चीजें एक मरते तो सोनू पीटा है, तो सोनू मोहल्ले बस्ती वाला ना। हाँ 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 वो तो मेरे घर आया था ना। हाँ सोनू 2 मरते मेरे घर आया। जी। तो सोनू जब जिस वक्त पीटा था तो उस मरते पूछा सोनू कि मस्जिद का मतलब जो हिसाब पत्तर है वो हिसाब पत्तर के लिए पूछा। यही दुरूद सलाम के लिए हुआ था झमेला, जो सोनू जो है उससे हिसाब मांगा लॉकडाउन में बोल रहा कि बाहर से आदमी कोई नहीं जाएगा नमाज पढ़ने, बस 2 ही 4 आदमी रहेगा। तो सोनू बोला कि ठीक है 2-4 आदमी रहेगा, आप क्यों रह रहे हैं? बोले यार हम तो मतवली क्या नाम है खजांची है, कुछ बताया। तो बोला कि आपको भी बाहर पढ़ना होगा, मस्जिद में आप नहीं पढ़िएगा, सिर्फ मौलाना साहब और मौजिन साहब पढ़ेंगे। बोला क्यों हम नहीं पढ़ेंगे? उसके लिए सोनू मारा पीटी किया, सोनू पीटा भी है उसको। ये सब कहानी हमको सोनू आया था बताया था। तो हम सोनू को जब बताएं तो सोनू बोला कि चाचा तुम एकदम घबराना मत, जब भी तुम जबलपुर आओगे एकदम टेंशन मत लेना, अब देखते हैं कौन साला तुमको हाथ लगाएगा। हम बोलिए हम जब चोर नहीं है, हम बेईमान नहीं है, हम लिए नहीं है, तो क्यों किसी से हम डरेंगे? जी। हम अगर प्रोफेसर साहब का घर से 10 रुपया लेकर निकल गए जी, तो प्रोफेसर साहब को हम बोले कि प्रोफेसर साहब हम कल आपको आके दे जाएंगे। जी, अब 1 साल तक के प्रोफेसर साहब हमारा इंतजार देख रहा कि हीरा आएगा तो मेरा 10 रुपया देगा। तो हीरा का तो यहाँ डर है कि जाएंगे तो प्रोफेसर साहब पहले ही हमको रोक देगा, दो मेरा 10 रुपया तब तुमको कहीं जाने देंगे, तुम चोर हो, चिटिंगबाज हो, बेईमान हो, तुम मेरा 10 रुपया बोल के ले गया अभी तक नहीं दिया। मैं आपको कुछ देर से लगाऊं, फोन आ रहा है कहीं। हाँ ठीक है आप बात कर लीजिए आराम से, मैं आपको फोन कीजिए। हाँ ठीक है।